हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी टेक्स्ट बुक का ये बाल बाल महाभारत कथा टेक्स्ट बुक का एनसीईआरटी क्लास 7 बाल महाभारत कथा टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर है 13। चैप्टर का नाम है जरासंध। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका जो क्वेश्चन आंसर करूँगी। आज हम जरासंध के बारे में जानेंगे। जरासंध जो ये मगध का राजा था, उसके बारे में उसका क्या रोल है महाभारत में, उसके बारे में जानेंगे। तो जरासंध को भीम ने मारे थे, ये अभी उसका यहाँ पे हम उस कहानी डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जरासंध चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी बाल महाभारत कथा टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 13 जरासंध। तो इससे पहले चैप्टर 1 टू चैप्टर 12 का वीडियो जो अपलोड हो चुका है, एक एक चैप्टर में एक एक कैरेक्टर के रोल का क्या महाभारत में उसका क्या महत्व है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। उसका जो क्वेश्चन आंसर भी किए थे। तो अभी तक वो नहीं देखे तो पहले वो चैप्टर सब देख लेना, चैप्टर 1 टू चैप्टर 12, क्योंकि अगर वो एक वीडियो अगर मिस करोगे तो उसका जो कैरेक्टर क्या रोल किया है महाभारत में, तो उसके बारे में समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए चैप्टर नंबर 1 टू 12 का वीडियोस पहले देख लेना और उसका क्वेश्चन आंसर भी ये कर लेना। फिर उसके बाद अगर उसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तो अगर चलो अभी जरासंध के बारे में जानेंगे। चैप्टर नंबर 13। इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। इंद्रप्रस्थ वो जो खांडवप्रस्थ उनको मिला, वो द्रौपदी को लेके गए हस्तिनापुर में। फिर हस्तिनापुर में ये युधिष्ठिर का ये राज्य भी, मतलब वो उनका युवराज राज्याभिषेक हुआ था। फिर वो उनको ये खांडव प्रस्थ उनको मिला था, क्योंकि दोनों कौरव और ये पांडव को बराबर का ये साम्राज्य हाफ आधा राज्य देने के लिए वो तय हुआ था। महामंत्री विदुर, द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म से ये सलाह मशवरा करने के बाद फिर महाराज धृतराष्ट्र ने उनको एक खांडव प्रस्थ, वो भी एक निर्जन, मतलब वहाँ पे कोई भी फसल उग नहीं रहा था, वो एक पूरा निर्जन वन था, वहाँ पे कोई भी जनबसती नहीं था, वो पूरा। फिर उस वहाँ पे एक ये शिल्प कारीगर जो विश्वकर्मा वहाँ पे एक भव्य ये राज भव्य महल का निर्माण किए थे। फिर उसको वो ऐसा भव्य महल निर्माण किए थे उस समय का जो हस्तिनापुर और उस समय में जितने सारे महल था उसमें से एक उच्च कोटिर का वो एक स्थापत्य कला का एक बहुत अच्छे से वो बनाए थे। तो उसमें सबको वहाँ पे सब लोग उसी महल को देखने के लिए आ रहे थे। तो ये इंद्रप्रस्थ, खांडवप्रस्थ को चेंज करके इंद्रप्रस्थ में नामित किया गया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जरासंध। इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। इंद्रप्रस्थ में ये जो युधिष्ठिर वहाँ पे राजा थे और महारानी ये क्या वो द्रौपदी थी, और बाकी सब बाकी सब उनके युधिष्ठिर के भाई उनके साथ मिलके वो शासन का ये अच्छे से न्यायपूर्वक वहाँ पे शासन सबको प्रजा उन लोगों का इंद्रप्रस्थ के प्रजा को पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजस्व यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। अभी वो सब लोग 5 पांडव और ये श्री कृष्ण से भी वो सलाह मशवरा करने के बाद वो श्री कृष्ण भी उनको बोले थे कि अभी राजस्व यज्ञ करके आप एक चक्रवर्ती सम्राट के पद पर आपको ये हो जाना चाहिए बोलने से फिर युधिष्ठिर ये राजस्व यज्ञ वहाँ पे किए थे इंद्रप्रस्थ में। इस बारे की सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। इसीलिए वो राजस्व यज्ञ को राजस्व यज्ञ के बारे में सलाह मशवरा करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को न्योता भेजा था वो आने के लिए इंद्रप्रस्थ में।
जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं तो तत्काल ही वह द्वारका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुंचे। फिर जब उनको पता चला कि युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बड़े थे, उनके बड़े भ्राता समान, क्योंकि वो उनके बुआ के ये कजिन, मतलब वो उनके जो कुंती उनकी पिता के बहन थी, मतलब वासुदेव उनके पिता थे श्री कृष्ण के, तो श्री कृष्ण वासुदेव की बहन थी कुंती भोज, जो पहले प्रथा जो थी, जो इसीलिए वो उनका बुआ का लड़का थे ये युधिष्ठिर। 5 पांडव और 5 पांडव के मामा के बेटे थे श्री कृष्ण से, कजिन्स रिलेशन था उनका। तो श्री कृष्ण को जब मालूम पड़ा कि उनके जो भ्राता युधिष्ठिर ने उनको ये सलाह मशवरा करने के लिए यहाँ पे उनको इंद्रप्रस्थ बुलाए, तो तभी वो तत्काल इंद्रप्रस्थ के लिए चल पड़े। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों को कहना है कि मैं राजस्व यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं। सब लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं राजस्व यज्ञ करके ये सम्राट, एक चक्रवर्ती सम्राट पद को हासिल करूं, प्राप्त करूं बोल के सब लोग कह रहे हैं मुझे। परंतु राजस्व यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो ऐसे, लेकिन वो राजस्व यज्ञ वही उसको प्राप्त होता है जो सारे संसार के सभी राजा लोग उनको समर्थन करते हो और सभी सारे सम्राट उनको सम्मानित करते हो। जैसे वही एक चक्रवर्ती, वही सम्राट बन सकता है, राजस्व यज्ञ कर सकता है बोल के उनका कहना था वो श्री कृष्ण से युधिष्ठिर का। आप ही इस विषय में मुझे यही सलाह दे सकते हैं, आप ही मुझे ये सलाह दे सकते हैं कि मैं ये राजस्व यज्ञ का करूं कि नहीं ना करूं बोल के। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध देश के राजा जरासंध ने, फिर युधिष्ठिर की बात सुनकर फिर श्री कृष्ण जी बोले कि मगध के राजा जो जरासंध है ने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर रखा है। फिर सब लोग राजा को जीत लिया है, परास्त करके वो अपने अधीन कर लिया है, उसके अधीन में उनको बंदी बना के रखा है बोल के। सभी उसका लोहा मान चुके हैं, सभी उसका पराक्रम मान चुके हैं। अगर हम मगध के राजा जरासंध को परास्त करके उसको पर मार देंगे तो तभी सब लोग आपको स्वीकार करेंगे एक चक्रवर्ती ये राजस्व यज्ञ करने के लिए बोल के वो कहते हैं युधिष्ठिर से श्री कृष्ण। सभी उनका लोहा मान चुके हैं और उनके नाम से डरते हैं, यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। ऐसे सब लोग के शिशुपाल भी मगध राजा के जो जरासंध के अधीनता स्वीकार कर चुका है, वो भी उसको ही डर के रह रहा है बोल के वो कहते हैं। सभी राजा जरासंध से डरते हैं बोल के स्वीकार कर चुके हैं और उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि सभी राजा मगध के राजा जरासंध के छत्र छाया में ही सभी रहना चाहते हैं और सभी उनसे डरते हैं और उनकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। अतः जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकते हैं। अतः वो जरासंध अगर बचा है अभी तक, मतलब वो तो उसके अतिरिक्त और कोई भी ये सम्राट पद पर ये सम्राट किसी को भी पद पर ये प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि जरासंध किसी को होने नहीं देगा, वो ही, क्योंकि सब लोग उसके अधीन में रह रहे हैं, तो जरासंध को सब लोग डर के रह रहे हैं, तो इसीलिए जरासंध किसी को होने नहीं देगा। अगर आप जरासंध को परास्त करेंगे तभी आप ये सम्राट पद पर प्राप्त कर सकते हैं बोल के वो कहते हैं। जब महाराज उग्रसेन का ना समझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया था, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। जब वो बोले कि जब वो ये श्री कृष्ण और बलराम जब मथुरा आए थे, तभी उनके जो मामा कंस ने जरासंध की बेटी से शादी किया था और ये
जरासंध ये उग्रसेन मना करने के बावजूद भी वो कंस, उनके जो बेटे थे कंस, जो श्री कृष्ण के मामा थे, वो जरासंध की बेटी से उनका विवाह किया हुआ था और वो जरासंध के साथ कंस का, जरासंध उसके फादर इन लॉ बन गए, तो वो जरासंध का ये दामाद था एक कंस। तो उसके हिसाब से वो उनका और बंधुता हो गया था मगध और ये मथुरा का। तब मैंने, और उसके बाद जब मैं अपने बंधु के साथ जरासंध का ये विरोध किया था, जरासंध के जरासंध तभी मैंने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। तभी 3 बरस तक हम उसकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे। 3 बरस मतलब 3 years तक उसकी सेना, इतना बड़ा सेना है जरासंध के पास, तो उसके 3 साल तक हम उसके साथ लड़ते रहे और आखिर हार गए। फिर आखिर में हार गए थे वो उसके सेना, ये मथुरा के सेना से। हमें मथुरा छोड़कर फिर पश्चिम द्वारिका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। फिर हमको मथुरा छोड़कर ये द्वारका में जाके द्वारका में रहना पड़ा था, द्वारका महल बना के। आपके साम्राज्याधीश होने से दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति न भी हो, फिर भी जरासंध ने इसकी आशा रखना बेकार है। अगर आप सम्राट बनेंगे तो ये दुर्योधन और कर्ण भी, उनका कुछ आपत्ति नहीं भी हो सकता है, लेकिन जरासंध ये आपको होने नहीं देगा बोल के वो कहते हैं। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकते, अगर हम उसको युद्ध में परास्त कर देंगे तो तभी हो सकता है बोल के वो कहते हैं। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता है। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम तक नहीं जाना है। आज तक वो जरासंध किसी से भी परास्त नहीं हुआ है। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम नहीं जाना है। ऐसे अजय पराक्रमी राजा जरासंध के जो आप राजस्व यज्ञ नहीं कर सकते। अगर आप ये जरासंध के जीते जी आप ये राजस्व यज्ञ नहीं कर सकते, आपको विफल जरासंध इस राजस्व यज्ञ में आपको करने के टाइम में वो आपको ये राजस्व यज्ञ में विफल ही कराएगा, क्योंकि वो करने नहीं देगा राजस्व यज्ञ को सफल। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम तक नहीं जाना है। ऐसे अजय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राजस्व यज्ञ नहीं कर सकेंगे। उसने जो राजे महाराजे बंदी गृह में डाल रखे हैं, जो राजा को परास्त करके अपने बंदी गृह में मतलब अपने प्रिजन में रखा है, वो उसने जो राजे महाराजे बंदी गृह में डाले हैं, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाना होगा। फिर उसको पहले छुड़ाएंगे वो राजा महाराजा को। जब ये हो जाएगा तभी राजस्व करना आपके लिए संभव होगा बोल के वो कहते हैं। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोलते हैं कि आपका कहना बिल्कुल सही है। हम इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज्यों का शासन करते हुए इसमें संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा वह आगे है जो कभी बुझती नहीं है। इसीलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का विचार मैं छोड़ दूं और जो है उसी में ही संतुष्ट रहूं बोल के वो थोड़ा नेगेटिवली वो बोलते हैं। कौन? युधिष्ठिर ने। फिर युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भीमसेन को अच्छी न लगी। फिर भीमसेन ने इस बात पर अपोज करते हैं। फिर उसने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का ये शौर्य एक साथ मिल जाए तो हम उसको परास्त कर सकते हैं बोल के भीमसेन ने कहते हैं। जो हम नहीं कर सकते, यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को चूर करके हम लौटेंगे बोल के वो कहते हैं भीमसेन। आप इस बात की शंका न करें। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी को जेल में पड़े हुए, उस अन्याय के जो जेल में पड़े, जो जिस राजा महाराजा को जेल में
बंदी करके वो रखा, सबको हम निर्दोषी राजाओं को छुड़ा सकते हैं बोल के वो कहते हैं। परंतु युधिष्ठिर को यह बात न जची। उन्होंने कहा, मैं तो कहूँगा कि जिस कार्य में प्राणों पर बन आने की संभावना हो उसके विचार तक को छोड़ देना ही अच्छा होगा। यह सुनकर फिर वीर अर्जुन बोलते हैं, यदि हम यशस्वी भरत वंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम न करेंगे, भरत वंश का ये साम्राज्य के हम संतान है, फिर भी अगर साहस का काम नहीं करेंगे तो हमको धिक्कार है और हमें हमारी जीवन को भी धिक्कार है। जिस काम को करने की हम में सामर्थ्य है, भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि उसे हम नहीं कर सकेंगे बोल के क्यों वो बोल रहे हैं बोल के वो अपोज करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों को उनकी बातों से मुग्ध हो गए और बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल अर्जुन से मुझे यही आशा थी बोल के वो कहते हैं। वो समर्थ करते हैं अर्जुन और भीमसेन की बातों को। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ये तीनों मिलकर बक्कल पहन गए, मतलब एक सन्यासी के भांति वो वहाँ पे पहुँचे जरासंध के राज्य मगध में। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने बक्कल पहन गए और हाथ में कुशा ले ली और व्रती लोगों की को सा वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए। राह में सुंदर नगरों तथा गांवों को पार करते हुए वे तीनों जरासंध की राजधानी में पहुंच गए। जरासंध ने कुलीन अतिथि समझकर उनके बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया। जरासंध के स्वागत पर का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, वे दोनों मौन रहे। इस पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत पालन किया है, मौन व्रत लिया हुआ है, तो इस कारण अभी वो नहीं बोलेंगे। आधी रात के बाद हम व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे बोल के वो कहते हैं। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में वहाँ पे रहने के लिए लेके गया। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उसकी इच्छा तथा सुविधा के अनुसार बातें करना व उनका सत्कार करना जरासंध का नियम था। इसके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध के नरेश कुछ शंका हुआ, उनको थोड़ा डाउट हो गया कि ये कौन लोग हैं। राजा जरासंध ने कड़क कर पूछा, सचमुच बताओ तुम लोग कौन हो, सच सच बचाओ बोल के वो कहता है कि तुम लोग कौन हो। ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते। इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं बोल के कहते हैं। तुमने अभी द्वंद्व युद्ध करना तुमसे अभी भीमसेन कहते हैं, मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। ये हम तीनों में से किसी एक को जिससे तुम्हारी इच्छा हो लड़ सकते हो बोल के वो कहते हैं। तो वो भीमसेन के साथ लड़ता है जरासंध। तो हम सभी उनके लिए तैयार हैं, इसके लिए तैयार हैं बोल के वो कहते हैं। तभी भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई। फिर जरासंध और भीम में कुश्ती, मतलब जो मल्ल युद्ध होता है, दोनों में हो गया। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते मारते उठते हुए फिर लड़ने लगे। दोनों भीमसेन और जरासंध के बीच में मल्ल युद्ध हुआ। पल भर में भी विश्राम किए बगैर भी वे 13 दिन और 13 रात लड़ते रहे, मतलब 13 डेज तक, 13 रातें 13 दिन तक वो लड़ते रहे बिना रुके। 13 दिन। 14वें दिन जरासंध थक कर जरा देर तक वो रुक गया। फिर 14 डेज में थोड़ा जरासंध रुक गया, वो थक गया था। पर ठीक मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे में समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर फिर तभी भीमसेन ने वो श्री कृष्ण उनको इशारा दिए, तभी 14 डेज में जरासंध को फिर भीम ने उठाकर फिर उसको चारों ओर घुमाया, ऐसे ऊपर उठा के फिर चारों ओर घुमा के फिर उसको जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार अजय जरासंध का
अंत हो गया। फिर ऐसे ही एक साइड में उसको जो पूरा उसका जो शरीर को दो चीर में बांट दिया और एक उधर और एक इधर करके, मतलब अगर दोनों एक साथ कर रहे थे तो दोनों मिल जाते थे, ऐसे उसको ये मिला था उसको वरदान कि कोई भी ऐसे उसको नहीं मार सकता, लेकिन उसका शरीर ऐसे फेंक देने से एक साथ जुड़ जाता था। ऐसे उसका असुर का लड़का था, वो असुर जरा का पुत्र था जरासंध, इसीलिए उसको ये वरदान मिला था ब्रह्मा जी से। फिर उसको जो ये श्री कृष्ण ने और जो भीमसेन को इशारा करने से वो जो उसको पूरा दोनों हिस्से में उसका शरीर को मिडिल से वो चीर देते हैं, और फिर उसका एक पार्ट को, मतलब दोनों एक राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में ऐसे करके अलग अलग साइड में करने से वो मतलब जुड़ता नहीं है। पहले एक साथ कर रहे थे तो इसलिए जुड़ जाता था, पहले इसको इधर फेंके और इसको दूसरे साइड फेंके, तो इसीलिए वो जुड़ा नहीं। फिर ऐसे उसका मृत्यु हुआ था जरासंध का। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को छुड़ा लिया। फिर सभी राजा जो उसके महल में जो बंदी करके रखा था सबको छुड़ा लिया, जिनको जरासंध ने बंदी गृह में डाल रखा था। और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बैठाकर वो इंद्रप्रस्थ लौटाए। इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश के महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में चले आए, वो राजसूय यज्ञ किए। जरासंध की वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। इससे समस्त भारत के राजा आए हुए, समस्त भारत के राजा सभी लोग आए थे वो ये जो राजसूय यज्ञ में। जब अभ्यागत नरेशों को आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो। तभी सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में श्री पितामह भीष्म से सलाह लिए थे। फिर पितामह भीष्म से पूछे थे कि किसकी पहली अग्रज पूजा किए गए। तो फिर वृद्ध भीष्म ने कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए। फिर वो बोले कि द्वारकाधीश भीष्म ये बोले कि श्री कृष्ण को ही पहले, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पहले पूजा किए जाए बोल के। युधिष्ठिर को भी यह बात पसंद आई। फिर उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि वह श्री कृष्ण को पूजा करे, श्री कृष्ण का पूजा करे बोल के वो कहते हैं। सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की। फिर वासुदेव का इस प्रकार गौरवान्वित होते देखकर वो जो चेदी के नरेश, चेदी के राजा जो शिशुपाल थे, वो उनको अच्छा नहीं लगा। वो एकाएक उठ खड़े हुए और उनका ठेका मारकर हंस पड़े कि सारी सभा की दृष्टि जब शिशुपाल की ओर गई तो वह ऊंचे स्वर में व्यंग से बोलने लगा कि यह अन्याय की बात है कि इस सभा में इतने सारे राजा महाराजा हैं, फिर श्री कृष्ण को क्यों इसके लिए कर रहे हैं, इसकी अग्र पूजा क्यों कर रहे हैं बोल के वो व्यंग करता है श्री कृष्ण के खिलाफ। यह अन्याय की बात है कि इस मामूली से व्यक्ति को, इस ग्वाले को क्यों गौरवान्वित किया जा रहा है बोल के। युधिष्ठिर को यह बात आड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं को और देखकर बोला, उपस्थित राजागण, जिस दुरात्मा ने कुचक्र कर जरासंध को मरवा डाला, उसी को युधिष्ठिर ने अग्र पूजा कर रहे हैं। इसके बाद उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं बोल के वो कहता है। उनमें हमारा विश्वास नहीं हो रहा है। इस तरह शब्द वाणी को व्यवचार जो शब्द वाणी वो दे रहा था, शिशुपाल बोल रहा था, तभी व्यवचार करने के बाद वो शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं को साथ लेकर सभा से वो निकल जाता है। तभी वो राजाधिराज वो युधिष्ठिर नाराज होकर राजाओं को पीछे दौड़ गए और फिर अनुनय विनय करने के बाद, उनको रिक्वेस्ट करने के बाद विनय करके उन्हें समझाने लगे कि युधिष्ठिर की बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उसका हठ और घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया था। फिर श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का एक गर्दन को
ये उड़ा दिए थे। फिर जिसमें शिशुपाल मारा गया था, राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ। फिर राजा युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी उनको मिली थी। युधिष्ठिर फिर सम्राट पद पर उनको मिला, प्राप्त हुआ था, एक चक्रवर्ती सम्राट बने थे। तो ये था जरासंध के बारे में जानकारी। तो इसमें अगर कुछ क्वेश्चन है तो इसमें कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, थैंक यू।